हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बेटा, अब इस वीडियो में एक बार मैं आपको बता दूं, हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद हम जो क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ओके, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है बेटा, कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वीडियो। देखो बेटा, अगर हम बात करें वर्ड एपी की बात करें, ओके, तो एपी का मतलब होता है बेटा एक तरीके से सीक्वेंस होता है। आपका सीक्वेंस होता है, या हम कह सकते हैं सीरीज होती है, या फिर एक पैटर्न्स होता है नंबर का। ओके, जैसे यहाँ पर बेटा एक चीज़ का आप ध्यान रखना है, एपी की अगर हम जब भी बात करें, एपी की जब भी हम बात करें, तो उस केस में बेटा जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती है ना, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब एक के बाद जो एक टर्म हमारी आती है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए? आपका फिक्स्ड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक टर्म है ए, पहले टर्म को मैं ए मान के चलो, सेकंड टर्म मेरी A2 है और थर्ड टर्म मेरी A3 है, एंड सो इस तरीके से आपका है। तो इसका मतलब कहने का मतलब कि बड़ा इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि A2 माइनस जो हमारा A है वो क्या होना चाहिए? A3 माइनस A2 के बराबर होना चाहिए। तभी वो जो हमारी एक्चुअल में क्या है ना, सीक्वेंस जो देखा है वो AP की फॉर्म में होगा, अदरवाइज वो AP की फॉर्म में नहीं होगा। और इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा ना बेटा, उसको हम कहते हैं D से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक तरीके से कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। ओके, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। मीन्स एक तरीके जनरली अगर हम बात करें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब सपोज कीजिए हमारे k+1 टर्म की हम बात कर रहे हैं, इसमें से हम जो अगर हम पिछले टर्म को माइनस कर दें, मतलब नेक्स्ट टर्म से पिछली वाले टर्म को अगर हम माइनस कर दें, तो उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा ना बेटा, अगर वो आपका सेम आता है यानी कि फिक्स आता है, तो वो आपका एपी की फॉर्म में, अदरवाइज वो एपी की फॉर्म में आपकी सीक्वेंस नहीं होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा। चलिए कंटिन्यू करें आगे। लेट्स कंटिन्यू। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल्स लेके चलते हैं, सपोज कीजिए मेरे पास टर्म्स तरीके देखे, मैंने कहा 2 है, 2 2 2, इस तरीके से मुझे एक पैटर्न गिवन है बेटा। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो इनके बीच में जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 0 आ रहा है। देखो यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। तो ध्यान से देखा जाए बेटा, तो यहाँ पर डिफरेंस हमारा आ रहा है वो क्या है? 0 आ रहा है। ओके, तो ये भी हमारा क्या एपी की फॉर्म में क्यों है? बिकॉज यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है? फिक्स्ड है। और सपोज कीजिए अगर मैंने कहा मेरे पास ये नंबर है 5, देन 10, देन 15, देन 20 एंड सो, तो आपको पता चल गया बेटा यहाँ पर जो डिफरेंस हमारा कितना? 5 5 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, अब जैसे एक और मेरे पास पैटर्न दे, मैंने कहा 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अब चेक कीजिए क्या ये जो सीक्वेंस आपका है वो एपी की फॉर्म में है कि नहीं है। तो उसके लिए बेटा पहले क्या करना है, आपको सॉल्व करेंगे। 1 के स्क्वायर का 1 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर आपको पता 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का स्क्वायर तो 25। अब इनके बीच में अगर डिफरेंस आप निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा बेटा, यहाँ पर 8 आएगा, और इनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 16 माइनस 9 कितना होगा बेटा? आपका 7 होगा। और 25 में से जब मैं 16 को माइनस करूंगा तो यू विल गेट 1, सॉरी यहाँ पर आएगा 9 आएगा आपका। ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो फिक्स नहीं है, सो इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। डन, इतनी बात क्लियर है बेटा। ओके, यानी कि बेटा सिंपली से बात करें यहां पर, तो एक तरीके से देखा जाए जो कॉमन डिफरेंस आपका है, यानी कि डी जो है, इट कैन बी 0, ये 0 भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में भी वैल्यू आ सकती है, और इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, और एक बात और, ये जो फ्रैक्शंस में भी आपका हो सकता है कॉमन डिफरेंस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो इतनी बात क्लियर है बेटा। चलिए देखिए बेटा, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको कि एक्चुअल में अगर किसी भी सीक्वेंस में अगर डिफरेंस सेम आता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी की फॉर्म में नहीं होगी। ठीक है, अब बेटा एक वर्ड आपका आता है टर्म्स की बात कर, तो मैंने आपको बताया टर्म्स क्या होती है बेसिकली, जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे बेटा डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स की, तो बेसिकली वो टर्म्स कहलाती है। जैसे मैंने सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने कहा मेरे पास सीक्वेंस 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, एंड सो ऑन है। तो दीज आर टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म होगी। ओके, और देखा जाए बेटा इन सब के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है। डी हमारा कितना आ रहा है? 2 डिफरेंस आ रहा है। देखो 2 आ रहा है सबके बीच में डिफरेंस, यहाँ पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना देखा आपका? 2 आ रहा है। ओके, इतनी बात समझ में आती है। अब बेटा अगर मुझे कोई भी टर्म निकाले, यानी कि मुझे अगर nth टर्म निकाले, nth टर्म का मतलब होता है ए एन निकालना है, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला आपका आता है ए प्लस में एन
-1 में डी। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने का। तो जो हमारा एक्चुअल में ए है ना बेटा, ए एन, ये बेसिकली बताता है टर्म के बारे में, कौन सी टर्म की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, nth टर्म, nth नंबर पे कौन सी टर्म है। यानी कि एक तरीके देखा जाए बेटा, कंफ्यूजन क्या रहती है, जो n है ना, n बेसिकली बता रहा है, क्या बताता है, लोकेशन के बारे में बताता है कि वो टर्म कहाँ पर है, वो टर्म एक्चुअल में कहाँ है, उसकी पोजीशन के बारे में बताएगा। और an बताता है आपको टर्म के बारे में, कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं आप, किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन है। ठीक है, मतलब एन पोजीशन पे कौन सा नंबर बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, वो बताता है ए एन आपको। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर मैं बात करूँ इसी सीक्वेंस की, मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मुझे 20th टर्म निकालने, A20 निकालना हो, तो मैं कैसे निकालता हूँ बेटा, A20 का मतलब क्या होगा, 20वें नंबर पे कौन सी टर्म है। तो मुझे पहले पता होना चाहिए बेटा, फर्स्ट टर्म प्लस में n-1, यानी कि यहाँ पर आएगा 19 डी आपका आएगा। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म कितनी बेटा, आपके पास 2 है, और यहाँ पर लिखा आपने 19, और कॉमन डिफरेंस कितना था बेटा, कॉमन डिफरेंस भी 2 आ रहा है। तो ये जाएगा आपका 2 प्लस में 38, तो इट विल गिव्स यू 40। तो इसका मतलब 20th टर्म जो हमारी हो जाएगी यहाँ से, दैट विल बी 40 हो जाएगी। ओके, तो बात समझ में आ गई, क्लियर। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ से जो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू यू कैन फाइंड आउट द nth टर्म, कोई भी टर्म आप जो है इजिली फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हैं। ओके, और अगर क्वेरी होती तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं बेटा। चलिए बेटा, आगे बात करते हैं। देखिए बेटा, इस कॉन्सेप्ट पे बेसिक न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला, क्या इफ 7 टर्म्स 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ इट्स 11th टर्म। देखो बेटा, 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म, तो 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म हो जाएगा आपका 7 इंटू में A7 इक्वल टू क्या बोला है कि वो है 11 टाइम्स है किसकी, 11th टर्म की। ओके, तो आपको निकालना है कि 18th टर्म निकालना है। तो एक काम करते हैं बेटा, पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो आप लिखेंगे 7 लिखेंगे यहाँ पर, और 7th टर्म को लिखेंगे, यू कैन राइट A प्लस 6D हो जाएगा आपका ये, और इक्वल्स टू में हो जाएगा आपका 11 इंटू में A प्लस 10D हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 7 इंटू, पहले A को करेंगे, 7A हो जाएगा आपका ये, फिर 7 करेंगे 6D के साथ, तो ये हो जाएगा 7 6 कितना होता है 42 बेटा, और ये हो जाएगा आपका 11A, और 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा बेटा, 110 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको मिलेगा कि बेटा देखो, एक काम करते हैं, इन टर्म्स को हम एक साथ लेते हैं, 7 माइनस में 11A इक्वल्स टू 110D, ये आपका हो गया 110 ना, माइनस में 42D हो गया। अब इसको सॉल्व करते बेटा, तो यहाँ से मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपका माइनस में 4A, और ये कोस्ट्यूम हो जाएगा आपका कितना बेटा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 68 हो जाएगा, 68D। अब बड़ा एक काम करते हैं, क्या इसको आप ऐसे लिखते हैं बेटा, 4A को इधर ले आते हैं, तो ये जगह आपका, अगर इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, तो ये जगह हमारा रीअरेंज करते हैं, तो ये होगा 4A प्लस में 68D इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। अब इसमें से अगर एक काम करो बेटा, अगर 4 को मैं कॉमन लेता हूँ, तो ये मिलेगा आपको A प्लस में 17D इक्वल्स टू 0। डन और नॉट। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर जो आपका है A प्लस 17D को आप ऐसे लिख देंगे, और 4 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में तो 0 हो जाएगा। आपको पता ही बेटा क्या होता है आपका, A प्लस 17D बेसिकली होती है 18th टर्म होती है। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता है कि 18th टर्म जो हमारी है वो हो जाएगी किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं है। ओके, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि एक्चुअल में ये करना है कैसे आपको। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन 1। ओके, तो बेटा ऐसी क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहने के लिए आप मुझे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो डाउट्स क्लियर कर सकूँ। अब बेटा बात देखो, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए बेटा, अगर बेटा इस क्वेश्चन की हम बात करें, जिससे यहाँ पर मेंशन है AP कौन सी, जिसके अंदर 50 टर्म्स दे रखी है बेटा, जिसकी थर्ड टर्म हमें ऑलरेडी पता है कितनी, 12 है, और लास्ट टर्म दे रखी है 106, तो फाइंड द 29 टर्म। देखो बेटा, यहाँ पर पहले तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स ऑलरेडी आपको मेंशन कितनी 50 है। ओके, और यहाँ पर जो थर्ड टर्म हमें गिवन है कितनी दे रखी है बेटा, 12 दे रखी है। तो बेटा थर्ड टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस में 2D इक्वल्स टू में 12 लिख सकते हैं, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। और लास्ट टर्म दे रखी है आपको कितनी बेटा, 106, तो इसका मतलब 50th टर्म हमें दे रखी है ऑलरेडी, जिसको हम लिख सकते हैं बेटा A प्लस में 49D इक्वल्स टू लिख सकते हैं 106, आप लिख सकते हैं, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2 है। अब एक काम करो बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दीजिए, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो A प्लस 2D में से इक्वल्स टू 12 में से अगर मैं A प्लस 49D को माइनस करता हूँ,
तो मुझे मिलेगा बेटा यहाँ से जो है आपका ए से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका माइनस का 47D और इक्वल्स टू में जाएगा माइनस का 94। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट डी इक्वल्स टू जाएगा 94 डिवाइड बाई 47, दैट मीन्स आपका ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, डी तो हमारा कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर नोट। अब बेटा एक काम करो, अगर मैं डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा ए प्लस 2D, 2 की जगह पे आएगा डी की जगह पे आएगा 2 इक्वल्स 12, ये जाएगा ए प्लस 4 इक्वल्स 12, तो यहाँ से जाएगा ए इक्वल्स टू आएगा 12 माइनस 4, डेट इज ए इक्वल्स टू हमारा 8 आ जाएगा। क्लियर नोट। ठीक है बेटा, ओके डन। अब हमसे क्या बोला गया बेटा 29 टर्म निकाल, 29 टर्म कैसे निकालेंगे बेटा, 29 टर्म इज जस्ट गिवन अप बाय ए प्लस 28D हो जाएगा, और ए कितना है बेटा आपका 8 है, और 28 इंटू में 2, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा डी दे रखा है हमें। डन। अब यहां से हमें मिलेगा बेटा 29 टर्म इज इक्वल्स टू 8 प्लस 56। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 64। ठीक है बेटा, तो 29 टर्म हमारी आ जाएगी कितनी आ जाएगी 64। तो आई होप बेटा आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ओके, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो बेटा कमेंट करके जरूर बताएं। डन, क्लियर। और बेटा बाकी जो है क्वेश्चंस, बाकी टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो उसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बेटा ऐसे ही वीडियोस में जल्द से जल्द आपके लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप ध्यान रखें अपना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।